हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी सही करने के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी को भी बढ़िया करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है वो 14 तरीके जिसके माध्यम से साइबर क्राइम होता है, जिसके माध्यम से आपने सभी ने सुना होगा कि हमारा भारत बहुत जटिल स्थितियों में आता जा रहा है। अब वो क्या क्या है उनको बढ़िया से समझते हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वो टॉपिक है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो 14 टाइप्स जो कि क्या है, साइबर क्राइम के बहुत बड़े उदाहरण हैं। ठीक है, तो इनको बढ़िया से समझेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय साइबर क्राइम। व्हाट डू यू मीन बाय, आपका जितना भी ये क्राइम दिखाई देता है वो साइबर क्राइम, वो होता क्या है। तो साइबर क्राइम का सीधा सीधा मतलब है वो क्राइम वो जो कि इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, जो कि आपकी दिनचर्या में बहुत बार आपके साथ अब घटित होता हुआ दिखाई दे रहा होगा ड्यू टू इंटरनेट। ठीक है, तो जब इंटरनेट के माध्यम से आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटती है वो कहलाती है साइबर क्राइम। ठीक है, तो इसी को हम बढ़िया से समझेंगे एलैबोरेट करते हुए कि भाई ये कौन कौन से तरीके ऐसे होते हैं जिनको हम साइबर क्राइम की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो हमने आज 14 तरीके ऐसे सामने रखे हैं जो कि साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं, साइबर क्राइम कहलाते हैं। तो उनको देखते हैं और उनको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल अरेस्ट। ये बहुत ज़्यादा टर्म आपने हाल फिलहाल में सुनी भी होगी कि ये व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट हो गया। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने सुने होंगे कि डिजिटल अरेस्ट कर लिए गए। आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स आई होंगी जो कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई होंगी, तो उसको समझेंगे। दूसरा है KYC स्कैम, इसको भी समझेंगे। फिर तीसरा है गलती से पैसे भेजने वाला स्कैम, कि पता चला गलती से पैसे भेज दिए, इस तरीके का कोई स्कैम हो रहा हो आपके साथ। चौथा है कैश ऑन डिलीवरी, है ना, कैश ऑन डिलीवरी COD। फिर पांचवा है फिशिंग स्कैम। छठा है आपका इन्वेस्टमेंट स्कैम। इन सबको बहुत अच्छे से समझना है हमें। फिर सातवां लकी ड्रॉ स्कैम, लोन स्कैम, टेक्निकल सपोर्ट स्कैम, मैट्रिमोनियल स्कैम, जॉब स्कैम, पार्सल स्कैम, चैरिटी स्कैम और फोन स्कैम। ये 14 तरीके ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, साइबर क्राइम को बढ़ावा देते हैं और इसी के माध्यम से साइबर क्राइम आज की डेट में पूरे विश्व में किया जा रहा है। क्लियर? तो इनको एक एक करके बढ़िया से समझते हुए चलेंगे और हम पूरी फैमिली को, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ हमारी जीवन के साथ भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो हम आगे भी इन चीज़ों को शेयर करेंगे। तो उसके लिए हमें समझना ज़रूरी है, तभी तो हम किसी को समझा पाएंगे। तो इसको समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डिजिटल अरेस्ट समझना होगा कि भाई ये क्या होता है, क्योंकि आज की डेट में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत बार देखा होगा ऐसी कॉल्स आती हैं कि भाई आपके पास एक कॉल आई जिसको हम फ्रॉड कॉल कहते हैं। एक कॉल आई और उसमें आपको ठगों ने एक चीज़ कही कि भाई आप अब किसी भी ऐसी चीज़ में संलग्न पाए गए हैं, इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें खोजते हुए पाए गए हैं जो कि भारत सरकार ने बैन की हुई हैं। ये उस कॉल पे आपको कहा जाएगा कि आप ऐसी कॉलों में संलग्न पाए गए हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, इसी वजह से आपके लिए वारंट जारी किए गए हैं, आपके लिए किसी ने FIR दर्ज कराई है। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। क्लियर है ये चीज कि आपको हम आपकी जितनी भी इंटरनेट सेवाएं हैं उसको बंद कर देंगे, आप पर जांच पड़ताल होगी, ये सब चीजें इसमें बोली जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके की कोई कॉल रिसीव करते हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है। तो आपको सबसे पहले साइबर जो ऑफिसेज होते हैं जो इस तरीके के केसेस को देखते हैं, उसका एक नंबर होता है 1930, उस पर कॉल करनी होती है, तो वहां पे आप चीजों को बता सकते हैं। क्लियर हुई? एक तो ये पहला। दूसरा है आपका KYC स्कैम। आपने सभी ने सुना होगा KYC का, तो KYC स्कैम भी होती है। इस KYC स्कैम में क्या होता है, इसमें साइबर अपराधियों के द्वारा KYC प्रक्रिया का इस्तेमाल करके लोगों के
उनके पैसे निकालने का एक ये तरीका होता है, जिसमें आपको पता ही है नो योर कस्टमर, ठीक है। तो एक इस तरीके से भी वो आपके पैसे निकालते हैं और चीज़ें बहुत आसान कर लेते हैं अपने लिए। तो आप केवाईसी में क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी पड़ताल कराते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह देते हैं, अपनी आईडी वगैरह देते हैं, उसके माध्यम से भी वो लोग आपके पैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। तीसरा तरीका जो कि बहुत चलन में है आजकल, कि गलती से पैसे भेज देते हैं और फिर आपको एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे, दे भाई हमारे पास एक नंबर था, गलती से उसमें एक डिजिट गलत हो गई है, आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए, है ना। या कुछ एक छोटा अमाउंट आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर करेंगे, आप उस पर टच करेंगे और थोड़ी ही देर में वो पूरा अकाउंट जो आपका है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। इसको कहते हैं कि गलती से एक अकाउंट पे पैसे भेजना और उस लिंक को जनरेट कर देना, जिसके माध्यम से पूरी मनी वापस हो जाती है। तो ये बहुत चलन में है आजकल। तो कोई भी ऐसा अगर कोई फंड आपके अकाउंट में आता है तो उस लिंक पर टच ना करें, क्योंकि ये भी एक फ्रॉड का, साइबर फ्रॉड का एक बहुत बहुत ज़्यादा चलित अभी क्या है, एक प्रक्रिया है और बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा देखा जाए तो चौथा आपका कैश ऑन डिलीवरी स्कैम। अब कैश ऑन डिलीवरी में जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई भी पार्सल वगैरह आपके पास, कोई भी ऐसा ऑर्डर बिना किसी ऑर्डर के आपके पास पहुंचेगा और जब आपके पास पहुंचेगा तो वो उसको जबरदस्ती फोर्सफुली आपसे पैसा ट्रांसफर कराया जाएगा। तो ये भी इस तरीके के भी स्कैम चल रहे हैं कि आपने किसी साइट पर विजिट किया और कुछ खोला, वो अपने आप ऑर्डर होके आपके पास आ जाएगा और उसके पैसे वो फोर्सफुली लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके का भी क्राइम चल रहा है। तो इसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, COD जो स्कैम कहलाता है वो यही है। फिर उसके बाद फिशिंग स्कैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। फिशिंग है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा एक साइबर जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, आपके पर्सनल डाटा को चुरा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पर्सनल डाटा को चुरा लिया जाता है, आपकी आईडीज चुरा ली जाएंगी, आपका डाटा चुरा लिया जाएगा, जिसके माध्यम से कोई क्राइम किया जाएगा। ये होती है आपकी फिशिंग स्कैम के अंदर आने वाली चीजें। क्लियर है ये चीज, तो ये आपको समझनी होंगी। तो अपना डाटा बहुत सेफ रखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको याद रखनी है इन्वेस्टमेंट स्कैम। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें, आप शेयर्स वगैरह हुए, आप जब भी इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं, शेयर्स हुए, बॉन्ड्स हुए, स्टॉक्स हुए, उस तरीके की चीज़ों में अगर कभी इन्वेस्टमेंट करने के कोई भी कॉल आती है कि हमारा ये शेयर है, ये हमारा स्टॉक है, या हमारा बॉन्ड है, आप इसको परचेज कीजिए, आपको इतना फ़ायदा होगा, तो ये सब कुछ एक स्कैम के तहत होता है जो कि कहलाता है क्या, इन्वेस्टमेंट स्कैम। क्लियर है ये चीज़। फिर उसके बाद आपको लकी ड्रॉ स्कैम बहुत सुना होगा आपने कि आपका नंबर एक लकी ड्रॉ में निकला है और आपने इतनी बड़ी राशि जीत ली है। तो बहुत सारे लोग फिर उस पर कॉल करते हैं और फिर उनको लग जाता है चूना। ठीक है, तो इस तरीके के स्कैम भी आपने बहुत सारे लोगों के खुद के साथ भी होते हुए देखे होंगे। तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, इसी वजह से बच जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे फंसते हुए नज़र आते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा कॉल आ सकता है कि भाई आपका नंबर इस लकी ड्रॉ में निकला है, तो आप आइए और कलेक्ट कीजिए या कुछ धनराशि इसमें पे कीजिए और आपको फिर ये मिलेगा। तो इस तरीके के स्कैम यहाँ पे होते हैं। फिर उसके बाद आपको लोन स्कैम का भी बहुत ध्यान रखना है। इसी को हम ऋण धोखेबाजी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक फ़ोन कॉल आएगी। अब फ़ोन कॉल पे वो कंपनी कहेगी कि हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, आपने हमें एक रिक्वेस्ट भेजी थी और इसमें आपका लोन मंजूर हो गया है, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप उस पर टच कीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके के लिंक पे कभी भी टच नहीं करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी आम जिंदगी से रिलेटेड हैं, तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये लोन स्कैम कहलाता है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो टेक्निकल सपोर्ट स्कैम, ये भी आजकल
टेक्निकल लोगों के साथ जो कंप्यूटर वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जो कुछ ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ रिलेट करती हैं या कहीं पे जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा होता है, उनके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कॉल आएगा कि भाई आपका सॉफ्टवेयर ये ख़राब हो गया है, आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस पर टच कीजिए, आपका जो सॉफ्टवेयर है या कुछ भी चीज़ है उसे हम रिपेयर कर देंगे ऑनलाइन। तो ये स्कैम किसके तहत आता है? टेक्निकल सपोर्ट के तहत आता है, जिसमें आपके कंप्यूटर में कोई बग बताया जाएगा, कोई वायरस बताया जाएगा और ये कहा जाएगा कि भाई हम इसको ऑनलाइन रिपेयर करेंगे, बस आपको लिंक पर टच करना है। तो ये भी एक स्कैम का ही तरीका है और ये आपको फंसने पर मजबूर कर देता है, तो थोड़ा सा इससे बचिएगा। फिर यहां से आगे बढ़े तो ये आजकल युवाओं में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है और ये क्या है? मैट्रिमोनियल साइट स्कैम। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग जो हम लोगों की जनरेशन के हैं वो ऑनलाइन डेटिंग बहुत कर रहे हैं आजकल, है ना। ऑनलाइन डेटिंग क्या होती है कि आपने एक अकाउंट खोला, उसके माध्यम से किसी से डेट करना स्टार्ट किया। अब वहीं पे एक शब्द आता है मैट्रिमोनियल साइट्स, तो उसमें हम अपना अकाउंट बनाते हैं। बहुत सारे लोग, फैमिली के लोग भी आपका अकाउंट बनाते हैं कि हमारा लड़का या लड़की शादी योग्य है, कृपया करके देखें। तो वहां पर आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। वहां पे आपको एक आएगी रिक्वेस्ट कि भाई हम चाहते हैं, और इस तरीके से आपको एक गिफ्ट भेज रहे हैं और गिफ्ट भेजा और फिर उसी तरीके की कुछ चीज़ें कि भाई ये लिंक है, इस पे थोड़ा देख लेना, आपको गिफ्ट भेजा है और चेक करो कि आया या नहीं। तो इस तरीके के लिंक पे भी आपको टच नहीं करना है क्योंकि ये फ्रॉड हो सकता है। तो ये बहुत सारा आम जो चलन में आता जा रहा है, तो इससे बचना चाहिए, ऑनलाइन डेटिंग से बचना चाहिए, है ना। तो ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा, है ना। एक महिला है और कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं, सबके साथ चैट चल रही है। तो इसी को हम ऑनलाइन डेटिंग फ्रॉड कहते हैं। तो इससे आपको बचना होगा। अब यहाँ पे पुरुष भी हो सकता था, है ना। तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि सिर्फ महिला को टारगेट किया है कि वो 3 पुरुषों से बात कर रही है। यहाँ पुरुष भी हो सकता था, उधर महिलाएं भी हो सकती थी, ठीक है। अब यहाँ से जॉब स्कैम बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। आपको एक मेल आएगा या एक आपको लिंक जनरेट होके आएगा कि इस पर टच कीजिए, आपका बायोडाटा सेलेक्ट कर लिया गया है इस जॉब के लिए, आपकी सैलरी इतनी रहेगी। आप एकदम ललचा जाते हैं कि भाई हम जहां पे अभी 30,000 कमा रहे थे, अब हमारी जो सैलरी है वो 3 लाख हो गई है। तो एकदम टच करते हैं बिना कुछ सोचे। तो ये एकदम फ्रॉड होता है, ये एक स्कैम होता है। तो कभी भी इस तरीके के लिंक्स पर टच नहीं करना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पर आपको एक नया स्कैम अब जनरेट होता हुआ आ रहा है जिसका नाम है पार्सल स्कैम। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा भी होगा, डाक खाना पार्सल स्कैम सामने आया था। क्या नाम आया था? डाक खाना, ठीक है। डाक खाना के नाम से पार्सल आता था और वो एक स्कैम था, उसमें ड्रग्स वगैरह आ जाते थे। तो ये एक स्कैम है। ये बिना किसी जान पहचान के आपके पास एक पार्सल आएगा और उसमें ड्रग्स हो सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा सामान हो सकता है, या आपके ऊपर ये कार्रवाई की जा सकती है कि भाई आपके नाम से एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स है। तो इस तरीके के भी स्कैम आजकल हो रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो एक नया, या ये कहूँ कि एक बहुत चर्चित नया स्कैम सामने दिख रहा है जिसका नाम है चैरिटी स्कैम। चैरिटी स्कैम को ही हम दान घोटाला भी कहते हैं। दान घोटाला मतलब आपके पास बहुत सारे लिंक ऐसे आते होंगे कि भाई हम थोड़े ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो इस तरीके से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या हम एक मंदिर बनाना चाहते हैं, या एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, या एक गिरजाघर बनाना चाहते हैं। तो उस तरीके के लिए दान दीजिए। हम कैंसरों के लिए अस्पताल बनाना चाहते हैं, दान दीजिए। तो ये सब घोटाले होते हैं। तो अगर कभी आपका दान करने का मन भी है तो लाइव जाइए और वहां पे दान कर दीजिए। इस तरीके के लिंक से आप डोनेट मत कीजिए, ये एक स्कैम होता है। क्लियर है ये चीज? फिर अब यहां से आपको ये समझना होगा कि भारत सरकार उसके लिए क्या कर रही है। तो भारत सरकार भी उसके लिए बहुत कार्य कर रही है जिससे ये सब साइबर क्राइम को रोका जाए, जिसमें सबसे पहले ही आपको एक पहल दिखाई दे रही है जिसका नाम है साइबर सुरक्षित भारत पहल। और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है कि भाई ये स्टार्ट किया जा रहा है जिसको हम इंडियन साइबर क्राइम
कोऑर्डिनेशन सेंटर खोले जा रहे हैं, जिनके तहत इस तरीके के अपराधों की जितनी भी सूचियां हैं उनको इकट्ठा की जा रही हैं, उस पर काम किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। और ये गृह मंत्रालय की एक पहल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है इस तरीके की चीज़ों को रोकना। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और ये जो पहल है वो किसने स्टार्ट की है? इसे स्टार्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। एक है आपका भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, और ये आपको दिखाई दे ही रहे होंगे, मोदी जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल थी। ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जैसा अभी मैंने बताया कि गृह मंत्रालय उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएट कर रहा है अपनी चीजों का। एक है आपका साइबर स्वच्छता केंद्र, जैसा कि इस थंबनेल पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, साइबर स्वच्छता केंद्र, और ये 2017 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2017 में ये स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद आपको ये डिफेंस साइबर एजेंसी दिखाई दे रही होगी, जो कि डिफेंस के मामले में अपनी देखरेख रखती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो कि साइबर क्राइम पर रोक लगाने में अभी सफल होती हुई नजर आ रही है। और पांचवा है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसमें आपको क्या करना है? इसमें देखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, अपराधों का उल्लंघन, साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था, ये आदि इसमें सारी चीजें रखी गई हैं। क्लियर? तो ये 5 चीजें हैं जो कि क्या हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट की गई हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और, मैंने एक नंबर आपको स्टार्टिंग में बताया था, और उस नंबर को भी और एक पोर्टल, उन दोनों को भारत सरकार ने जारी किया। 1930 वो नंबर है, और वैसे हम 112 पे भी कॉल कर सकते हैं, पुलिस का नंबर होता है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसकी रिपोर्ट जारी करा सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? साइबर अपराध की शिकायत करने के लिए आपको किस नंबर पे कॉल करना होगा? क्लियर है ये चीज़? 1930, 1920, 1910, 1900। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और उम्मीद है ये न्यूज़ आपकी स्टडी से तो बहुत रिलेट करेगी ही, आपकी आम जिंदगी से भी रिलेट करेगी। तो ये आगे अपनी फैमिली के नए नए बच्चों तक पहुंचाएं, अपनी फैमिली के बुजुर्गों तक पहुंचाएं, जिससे उनके साथ इस तरीके का कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। जय हिंद, जय भारत।